सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। लालू जी, आप कितना भी कर दो, आप इस प्रदेश के, बिहार जैसे प्रदेश के पिछड़ा अति पिछड़ा को बरगला नहीं सकते। मित्रों, आपने मोदी जी को 2 टर्म शासन करने का मौका दिया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं, अपने कुंबे का भला करने। मुझे बताओ, एक और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है। 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अब बिहार के करोड़ों लोगों को, अभी मुझे सम्राट चौधरी बता रहे थे, 1 करोड़ लोगों को कार्ड बांट दिया 2 महीना में। 1 करोड़ परिवार मतलब 6 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, मुफ्त। अब किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती है तो इसको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, एक विश्वकर्मा योजना लाए। लगभग 20 प्रकार के कामकाज करने वाले विश्वकर्मा भाइयों को 5% से रियायती ब्याज पर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 15,000 का किट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। भाई और बहनों, ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों घपला घोटाला करने वाली है। मैं बताता हूं, आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, रेलवे के होटल के आवंटन का घोटाला किया, बालू घोटाला किया और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से अरबों रुपयों की जब्त। मित्रों, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बॉफोर्स घोटाला, सागा चिट फंड करने का काम भी कांग्रेसियों ने किया। और मोदी जी एक गरीब के घर से आया हुआ आदमी, एक चाय बेचने वाले गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है। इतने साल हो गए, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है मोदी जी। उन पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी। अंत में भाई और बहनों, मोदी जी को एक तीसरा मौका दीजिए, 400 पार कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण
नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, लालू तक आवाज जाए ऐसे, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये लालू कांग्रेस सभी लोग मिलकर 75 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अडवाणी जी को पकड़कर राम रथ को रोका था। लालू जी, आप कुछ नहीं कर सकते, बिहार की जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। इसके साथ साथ मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद, नक्सलवाद को भी समाप्त। भाई और बहनों, इस देश को सुरक्षित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते। इस देश को समृद्ध, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया? पार्टी वालों की आवाज को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बिहार की सभी सीटों पर एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं करती। माताएं बहनें बैठी है, भाइयों बहनों सभी दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाइए दोनों हाथ। 400 पार के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार मित्रों, आप सभी का नमस्कार। मित्रों, आज सबसे पहले पाटलिपुत्र की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है, ये चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि है। ये भूमि सहजानंद जी की भूमि है। ये भूमि हमारे वीर नेताओं की भूमि। मैं बिहार में आया हूं तब बाबू कुंवर सिंह जी, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू और भाजपा के वरिष्ठ नेता, सबसे पहले जिलाध्यक्ष श्री कन्हई बाबू को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज सबसे पहले बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम जब आए, बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी। 19 में आए, 39 दी और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की डालोगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालोगे क्या? भाई और बहनों, अभी मोदी जी आए थे, 2 लाख करोड़ से ज्यादा विकास की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण देश भर में मोदी जी किया। मगर मैं आज मोदी जी को समग्र बिहार की जनता की ओर से एक विशेष
धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एवं लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता, गांधी का एकमात्र लक्ष्य है गांधी को प्रधानमंत्री, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री। मुझे बताओ, वो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमने कई प्रकार के काम गरीबों के लिए करना किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़े पार्टी ने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सालों तक सम्मानित मंच पर उपस्थित गृह मंत्री पालीगंज के इस पावन धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता
पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हल्का सा इधर जिसने पूरे देश में संगठन को भी बढ़ाने का काम किया और इस देश को अखंड भारत का सपना को भी पूरा करने वाले आदरणीय अमित शाह जी का बिहार के इस पावन धरती पालीगंज किया है, उसके ऊपर भी चर्चा करने का काम किया जाए। और आप सोचिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ऐसी पार्टी है जिसने बिहार में सब दिन अति पिछड़े के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहे। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी, सरदार कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने बिहार में, तो पंडित कैलाशपति मिश्र जी ने उनको समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और पहली बार ईबीसी वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। और मंडल कमीशन जब इस देश में आया था, तब भी भाजपा के 84 सांसदों ने समर्थन दिया। भाजपा का स्पष्ट मानना है, मंडल भी, हम मंडल के भी साथ हैं और कमंडल के भी साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इसलिए साथियों, आज आदरणीय गृह मंत्री जी आज ओबीसी अमित शाह जिंदाबाद, जोरदार करतारने अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पार्टी ने हमेशा बढ़ाने का काम किया। कई ऐसे मौके आए जब हमको ये देखने का मौका मिला कि किसने हमारा सम्मान बढ़ाया। आप आज और हम आज बोलने की क्षमता रखते हैं। आज पिछड़ा साथी हमारा बोलने की क्षमता रखता है। आज हम मंच पर बैठे हुए हैं तो किसका दिन है? ये आपकी ताकत है। आपकी ताकत से हम मंच पर बैठे हुए हैं। 1987 में, आपको 1977 में आपको याद होगा कि दोबारा जब जनता पार्टी की सरकार बनी और उस समय 1980 में रिपोर्ट जारी हुआ, उस रिपोर्ट को भी दबाने का कांग्रेस ने काम किया। 10 साल उसके बाद कांग्रेस शासन किया और कांग्रेस के शासन काल में उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। यही नहीं, मामला यही नहीं खत्म होता है साथियों, और इससे भी आगे है। आप जान लीजिए कि नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा था, कहा कि यदि पिछड़े को सम्मान देने का काम करोगे और इस रिपोर्ट को मतलब कि लागू करोगे तो देश में सामाजिक सद्भाव भी बढ़ जाएगा। उस चिट्ठी को राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए उस देश में और बताना चाहिए कि आपके बाप दादा ने पिछड़ों का किस तरह से सम्मान गिराने का काम किया है। इसको देश नहीं भूलेगा, इसको जनता नहीं भूलेगी। यही नहीं, 1990 में जब हमारी सरकार आई तो साथियों पहली बार राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में भाजपा के गठबंधन से बनी थी। उस सरकार ने मंडल कमीशन लागू करने का काम किया। 27% आरक्षण, आपको याद होगा पूरे देश में 27% आरक्षण। हम छोटे थे, याद होगा पूरे देश में धुआं हो गया था। ये धुआं क्यों हो गया था? ये कांग्रेस के लोग थे, ये पिछड़ा विरोधी लोग थे जो देश को धुआं करने का काम किया, बसों को, ट्रकों को जलाने का काम किया। याद कीजिएगा, हमेशा इस बात को याद करने की जरूरत है। और इसी कड़ी में जब 2018 में हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का मतलब साथियों समझ लीजिए, आपके बीच जो प्रशासन के लोग हैं, आपके बीच जो संविधान में बैठे लोग हैं, ये कहीं भी कोई दिक्कत होने पर आपकी इज्जत करना शुरू कर दिए। ये काम केवल भाजपा ने किया। जब कांग्रेस का शासन आया तब तक हमारा सम्मान उन्होंने कम करने का काम किया, हमारा सम्मान गिराने का काम किया। आदरणीय अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इस बात को याद रखिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। केवल उनके शासन काल में ये सारा संवैधानिक दर्जा मिला और हमारा सम्मान बढ़ा। आज हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से विश्वकर्मा समाज के हमारे तमाम साथियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और कई ऐसी चीज है मंच पर